नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। आपके चेक वाली शर्ट इसलिए खरीद ली क्योंकि उसके साथ एक शर्ट फ्री मिल रही थी। इसी तरह आपने फुटवेयर, पैंट्स, न जाने क्या क्या सिर्फ इसलिए खरीद डाला क्योंकि एक पर एक का ऑफर आपके लिए चल रहा था। है ना फायदे का सौदा। लेकिन जीएसटी के बाद आप ऐसा शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीएसटी के बाद रिटेलर्स बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स बंद कर सकते हैं। ज्यादा मार्जिन वाले सामान पर ही रिटेलर्स बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स दे पाएंगे क्योंकि रिटेलर्स फ्री सामान पर उनको इनपुट क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। हालांकि कंपनियां एक सामान की खरीद पर एक फ्री के बदले मामूली रकम चार्ज कर स्कीम को मार्केट में बनाए रखने की कोशिश भी कर सकती है। कैसे पूरा मैकेनिज्म आने वाले टाइम में होगा, क्या आपको आगे जाकर मतलब जीएसटी के बाद भी वन प्लस बाय वन गेट वन फ्री का फायदा मिलेगा, इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के बाद स्टोर्स में ग्राहकों को बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर शायद कम दिखेंगे क्योंकि कंपनियां बाय वन गेट वन फ्री के तहत प्रोडक्ट बेचेगी तो जीएसटी में उन्हें नुकसान होगा। कंपनियां जो सामान फ्री में बेचेंगी उस पर उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में कंपनियां स्कीम में इनोवेशन पर माथापच्ची कर रही हैं। जैसे ग्राहकों को एक सामान तो पूरी कीमत पर मिलेगा जबकि दूसरे के लिए मामूली ₹1 या फिर कम से कम कीमत रखेंगी ताकि ग्राहकों के लिए ऑफर लुभावना बना रहे। रिटेलर्स के लिए कंपनियों के ऑफर और डिस्काउंट ही लगातार बिक्री को बनाए रखने का जरिया है। अगर कोई ऐसा ऑफर है जिसमें 2 अलग अलग कैटेगरी के सामान बेचे जा रहे हैं तो जीएसटी में कंपनियों पर सबसे ऊंची दर वाला टैक्स लगाया जाएगा। यही नहीं, कंपनियां डिस्प्ले में या ग्राहकों को सैंपल मुफ्त में देती है वो भी बंद हो जाएगा। कंपनियां इससे निपटने के लिए भी रास्ते तलाश रही है। हालांकि ज्यादा मार्जिन वाले सामानों पर कंपनियां बाय वन गेट वन फ्री ऑफर बनाए रख सकती हैं क्योंकि ऊंची मार्जिन होने से दूसरे फ्री में बेचे जाने वाले सामान पर टैक्स के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ज्यादातर ऐसे ऑफर रिटेलर्स के प्राइवेट ब्रांड तक सीमित रह सकते हैं। आमतौर पर मॉनसून सीजन में कपड़ों, जूतों और दूसरी एसेसरीज की बिक्री थोड़ी धीमी रहती है। इसलिए कंपनियां पिछले कई वर्षों से जुलाई से सितंबर के बीच एक्स्ट्रा ऑफर्स लाकर स्टॉक क्लियर करती हैं। लेकिन इस साल मुमकिन है कि ऑफर थोड़ी देरी से आए। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो शायद आने वाले टाइम में आप जब कोई शॉपिंग करने जाते थे और एक्साइटिंग ऑफर देखकर काफ़ी खुश हो जाते थे, चलिए एक ड्रेस के साथ दूसरी ड्रेस फ्री मिल रही है, वो आने वाले टाइम में मतलब जीएसटी के बाद आपको ऐसे ऑफर कम ही देखने को मिले। लेकिन इस पर और जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश मसंद, वीपी CMAI है। कुछ हम आपको रियलिटी चेक्स भी दिखाएंगे और एक और मेहमान थोड़ी सी देर में रोहित जैन, पार्टनर टैक्स प्रैक्टिस ऑफ ELP हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल राजेश जी, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। ऐसी बातें सामने आ रही कि जीएसटी के बाद वन बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर शायद मार्केट में देखने को ही ना मिले। हो सकता है कई जो कंज्यूमर्स है ये सुनकर मायूस हो जाएं। आपसे समझना चाहेंगे, आने वाले टाइम में ऐसे ऑफर्स देख पाएंगे? It will be very difficult to give buy one get one free offer because for a very simple reason, you will not be able to get input credit on free samples you are selling. And if your original price of one garment which you are selling is above 1,000 rupees, you would be taxed at 12%, and whereas the free which you are giving, you will not get any input credit. So it would be a challenging task how a retailer would be able to manage on that. राजेश जी, एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर हिंदी में आप जवाब दे पाए इस सवाल का कि एक जो प्रमोशनल ऑफर होता है किसी कंपनी का, उसमें ग्राहकों को लुभाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स दिए जाते हैं और यही एक स्ट्रैटेजी भी होती है कंपनी की तरफ से कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक है उनके साथ जुड़े। अगर वो फ्रीबीज ही नहीं मिलेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी या कैसे आप ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में जब वो सीजन होता है? तो आप उसको डिस्काउंट दोगे क्योंकि आपको जब जीएसटी जो आपका लगेगा वो आपका सेल वैल्यू पे लगना है। अगर आपकी कोई गारमेंट मान लीजिए 1,000 रुपये MRP की है, आप उसे 50% डिस्काउंट देते हो तो आप जीएसटी 500 रुपीज पे भरोगे, ना कि 1,000 रुपीज पे। तो आप कह रहे हैं कि डिस्काउंट देने से जब हमारे पास पहले एक्साइज था तो आप प्लीज कंप्लीट। तो जब हमारे पास पहले एक्साइज था
तो जब फैक्ट्री से माल निकलता था उसी टाइम उसका एमआरपी डिटरमिन हो जाता था और एमआरपी के बेसिस के ऊपर उसका एक्साइज की पेमेंट की जाती थी। तो अगर वो माल डिस्काउंट में भी आपने बेचा है, आपने एक्साइज तो पूरे एमआरपी पे दी हुई थी। जबकि जीएसटी में ऐसा होगा कि जो प्राइस पे आपका रियलाइजेशन आएगा आप उस पे जीएसटी दोगे। ऑल राइट, तो आने वाले टाइम में हो सकता है डिस्काउंट ऑफर्स जारी रहे, लेकिन हाँ, बाय वन गेट वन फ्री काफी कम देखने को मिल सकता है। रोहित जैन इस वक्त हमारे साथ है, पार्टनर टैक्स प्रैक्टिस ऑफ एएलपी हैं। रोहित, आप समझना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जैसा कि राजेश मसंद भी कह रहे हैं कि जो बाय वन गेट वन के ऑफर से आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपसे इनफैक्ट पूरा स्ट्रक्चर ढांचा समझना चाहेंगे, जीएसटी में ऐसे कैसे प्रोविजन है कि आपको जो एक्स्ट्रा आइटम है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा और जो ग्राहक हैं उनके लिए भी कम ऑप्शन बचेंगे लुभावने ऑफर्स के। दो चीज़ें हैं, एक तो जो एक्स्ट्रा ऑफर आप देते हो बाय वन गेट वन फ्री का, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो एक आप फ्री दे रहे हो उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही वैल्यू जो बेच रहे हो उस पर ही आपको टैक्स देना है। द इशू आता है कि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं। जो जीएसटी लॉ है उसके तहत सेक्शन 17 के अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस दिया है जिसमें बोला गया है कि आपको अगर आप कोई गुड्स डिस्पोज करते हो एज अ फ्री सैंपल तो आपको जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्री सैंपल है कि ये फ्री गुड्स है, बिकॉज फ्री सैंपल एक अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग कंसेप्ट है लॉ के अंदर, whereas फ्री गुड्स इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो मुझे नहीं लगता कि फ्री सैंपल और फ्री गुड्स को अपन दोनों कंबाइन करके देखना चाहिए। जो वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया है उसको फ्री सैंपल बोल के यूज किया है, ना ही फ्री गुड्स। सो एक इंटरप्रिटेशन ऐसा आता है कि मुझे अभी भी क्रेडिट मिलेगा बिकॉज जो इनपुट टैक्स का डेफिनेशन है दैट एनी गुड्स दैट यू यूज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो आपको इनपुट कहला जाएगा और उसका टैक्स जो भरते हैं उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। जब मैं फ्री गुड्स देता हूँ ये मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज किया है तो उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। ये फ्री सैंपल बोल के मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये फ्री गुड्स बोल के निकाल रहा हूँ। लेकिन ये देखने की बात है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि फ्री सैंपल पे भी और फ्री गुड्स पे दोनों पे रिवर्स करना पड़ेगा कि ओनली फ्री सैंपल पे रिवर्स करना पड़ेगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो आती है इम्पोर्टेंट प्लीज कंप्लीट कि जो अभी नई स्कीम क्या क्या आएंगे, या तो एक ही इम्पोर्टेंट बात है, एक साहब जो बोल रहे थे कि आपको डिस्काउंट ज़्यादा देंगे, डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक स्कीम जो वर्कआउट हो सकती है, जो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक पे एक फ्री, अभी अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप एक के भाव में दो चीज़ें ले सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कि आप फ्री दे रहे हो, जो एक का रेट है उसके जगह आप दो चीज़ें ले रहे हो, एक पे एक फ्री नहीं दे रहा हूँ, एक चीज़ के वैल्यू के ऊपर मैं दो चीज़ें दे रहा हूँ, फिर भी इट इज़ अ सेल ऑफ गुड्स एंड इट इज़ लायबल टू जीएसटी और आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये सब स्कीम अभी वर्कआउट होगी सो दैट ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रोहित आपने कहा। इनफैक्ट राजेश मसंद इन्होंने एक वैलिड पॉइंट बोला है कि फ्री सैंपल दे रहे हैं कि फ्री गुड्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें एक्चुअली एक क्लैरिटी नहीं है कि कंपनी अगर फ्री सैंपल देकर अपना सामान बेचना चाहती है उस पर शायद उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिल पाए, या अगर फ्री गुड्स दे रही है क्योंकि उनके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए फायदेमंद है उस पर मिल जाएगा। एक क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। मैडम क्लैरिटी तो आनी चाहिए, वी आर वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी। राइट, एब्सोल्युटली आपके पास आएंगे क्योंकि कुछ यहाँ पर हम आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाए कि आखिरकार ग्राहक क्या समझते हैं। अब जीएसटी के बाद जो रिटेलर्स हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए नई स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। मुंबई से बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह।
शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते समय जब हम ऑफर्स देखते हैं और स्पेशली हम बाय वन गेट वन फ्री, तो ये ऑफर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं और इन ऑफर से जुड़ी हुई चीज़ें हम अपनी शॉपिंग बैग में सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ लाजमी है कि जो बाय वन गेट वन के अंदर जो आपको दूसरी चीज़ मिल रही है तो उसकी जो कीमत होती है वो पहली चीज़ में ही इंक्लूड होती है, सम्मिलित होती है और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या बाय वन गेट वन की जो स्ट्रेटजी है रिटेलर्स अपनाते थे वो जारी रहेगी। सरकार ने भी एक सफाई दी है और साफ साफ कहा है कि जो सम्मिलित है, जो टोटल प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी देना होगा, चाहे वो साथ में हो या अलग हो। लेकिन इसके ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि कई बार शॉपिंग करते समय कुछ ऐसे ऑफर्स भी होते हैं जिसके अंदर एक प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी का होता है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कैटेगरी का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कर्टेंस खरीद रहे हैं और कर्टेंस खरीदने के बाद उस कर्टेंस के ऊपर कोई ऑफर है कि आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल का कोई आइटम मिलेगा। तो अब जीएसटी के अंदर दिक्कत ये होगी कि कर्टेंस के ऊपर 12% का टैक्स है और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है उनके ऊपर 28% का टैक्स है। तो मिक्स एंटिटी के अंतर्गत पूरे जो एक कंबाइंड एंटिटी होगी उसके ऊपर 28% का टैक्स लग जाएगा। तो इसी को देखते हुए अब जो रिटेलर्स को ऑफर अपनाना पड़ेगा कि आपने कर्टेंस खरीदे जिसके ऊपर 12% टैक्स था, लेकिन उसके साथ में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम आपको मिला उसकी जो कीमत होगी वो शायद वो 1 रुपया रख सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर 28% टैक्स लगता है तो 28 पैसे ही उन्हें देने पड़ेंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो जीएसटी के आने के बाद कुछ बदलेगी, लेकिन जो कंज्यूमर है उसके लिए ऑफर्स बरकरार रहेंगे, उसका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो नहीं बदलेगा, केवल जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी बहुत बदलेगी। कैमरा पर्सन मोहन के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो वाकई आने वाले समय में आपके लिए लुभावने से लुभावने ऑफर्स जारी रहे, एक प्रोडक्ट की खरीद पे दूसरा प्रोडक्ट भी आपको मिल जाए, इस पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनीज की क्या रह सकती है पोस्ट जीएसटी, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ।